Assalamu alaikum. Experiment number 8, task number 2, in which we have to construct a virtual instrument, which is also called a VI in LabVIEW, showing sum, difference, product, and average of two input taken at a runtime. Also, LED will blow up if the output is less than 5. Show both block and front panel diagrams. ठीक है, अब आज से हम जो है LabVIEW पे अपना जो जितना भी काम है वो LabVIEW सॉफ्टवेयर पे करेंगे। आप लोगों को आइडिया है LabVIEW का, आप लोगों ने उसको साई में उसको रन टाइम पे देखा था, जिसमें हमारे पास सेंसर्स की किट थी। ठीक है, जितने भी हमारे पास हार्डवेयर्स हैं वो सब LabVIEW से इंटरफेस होते हैं। ठीक है, तो फॉर डैट पर्पज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि LabVIEW काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले LabVIEW कैसे आप खोलेंगे, इसको ओपन कर लीजिए। ओके, ब्लैंक VI। जब आप ये ब्लैंक VI खोलोगे तो आपके पास दो विंडोज़ आएंगी। एक विंडो में इस तरह से ग्रिड्स होंगे और दूसरी विंडो में आपके पास बिल्कुल ब्लैंक होगी, जैसे कि आपकी नोटपैड होता है। ठीक है, अच्छा, इन दो विंडोज़ के नाम क्या है? इस वाली विंडो को आप कहते हैं ब्लॉक डायग्राम विंडो। ठीक है, और अगर आप Ctrl+E प्रेस करो तो आप स्विचिंग कर सकते हो बिटवीन दिस टू विंडोज़। ये जो आपकी ग्रिड वाली है ये आपका फ्रंट पैनल है। ठीक है, तो इसमें प्रोग्रामिंग कैसे होती है कि फ्रंट पैनल पे आप डिस्प्ले आता है, यानी कि आपके इनपुट का डिस्प्ले आएगा, आपके आउटपुट का डिस्प्ले आएगा, और इसको लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं नोटपैड। यानी जो भी मेरी प्रोग्रामिंग है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टास्क की, तो टास्क इज़ व्हाट वी हैव टू सम अप टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, इधर मैं दो नंबर्स लिखूँगा और उनका आंसर डिस्प्ले होगा, लेकिन जो बीच में जो एक प्लस साइन है कि भाई इन दो नंबर्स को करना क्या है, वो सारा काम बैक हैंड पे ब्लॉक डायग्राम पे होगा। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम बेसिकली आपके यहाँ पे कोडिंग जितनी होगी ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे लिखी जाएगी। अच्छा, इसकी बेनिफिट, इसका अच्छी बात ये है कि इसमें कोई कोडिंग नहीं होती LabVIEW में। LabVIEW में आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, तो इसमें हम ब्लॉक को डिस्प्ले जो होंगे ना, जो इंटरनल ब्लॉक्स हैं के अंदर हो क्या रहा है, वो हम ब्लॉक डायग्राम पे बनाएंगे, और फ्रंट पैनल पे सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी जब आपके इनपुट के डिस्प्ले आएंगी। अब इनपुट कैसे लगा सकते हैं, आप राइट क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप ये प्रेस करेंगे तो आपके पास डिफरेंट आ जाएंगे, क्लासिक है। ठीक है, लेकिन जो एक्सप्रेस में जो अभी हमें इनपुट चाहिए वो हम देखेंगे नम कंट्रोल्स में। ठीक है, लेट से अच्छा, इसमें इनपुट भी डिफरेंट है, तो आप चाह रहे हो सिंपल डिस्प्ले वाला। ठीक है, आपके पास फिल स्लाइड्स हैं, पॉइंटर स्लाइड है। ठीक है, तो लेट से मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियोमीटर दूँ। ठीक है, तो उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्रेस करूँगा तो हो जाएगा, और मैं इसको नाम दे दूँगा इनपुट ए। ठीक है, इस तरह मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा दूसरा आउटपुट है वो इन फॉर्म ऑफ लाइक दिस हो, स्लाइड्स की फॉर्म में हो। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ इनपुट बी। इसके साइज़ को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन माई नीड। मैं चाह रहा हूँ कि ये कम से कम जाए 50 तक, तो ये 50 तक भी हो जाएगा। सिंपल आपको क्लिक करना है, ये भी आप चाह रहे हैं कि 50 तक जाए, आप इस पर क्लिक करें 50 हो जाएगा। इसको भी आप रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इनपुट ए इनपुट बी आ गए। अब लेट से पहले मैं बात करता हूँ सम की। अब सम के लिए जिस तरह इनपुट के लिए कंट्रोल्स था, इस तरह से जो आपके लिए आउटपुट के लिए आप यूज़ करोगे इंडिकेटर, जो आउटपुट को इंडिकेट करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो डायरेक्ट नंबर भी देख सकते हो। लेट से मैं भी इसको यहाँ पे नंबर के लिए करता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें लिख देता हूँ सम। ठीक है, इसमें कोई वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कि इसकी इंटरनल लाइब्रेरी से मैटलैब पे था कि हम सम यूज़ नहीं कर सकते थे, बिकॉज कि उसमें आपके पास सम के नाम से फंक्शन सेव होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे इनपुट आ गए और यहाँ पे कुछ नहीं कि भाई इनको मैं किस तरह से एडअप करूँ। तो जैसे आप Ctrl+E प्रेस करोगे आप आ जाओगे इसकी ब्लॉक डायग्राम पे। ब्लॉक डायग्राम पे आपके पास एक इनपुट ए जो कि क्या है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो मुझे बताएगा कि भाई ये यहाँ से आ रहा है। इस तरह अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ इनपुट बी पे तो बताएगा इनपुट बी आपके पास ये वाला है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसकी वो करनी है कि इनको ऐसे करना है कि आंसर मेरे पास सम अप हो गया है। ठीक है, जिस तरह मेरे पास वहाँ पे ब्लॉक्स आ रहे थे, यहाँ पे ब्लॉक कैसे आएंगे, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके मैथमेटिक्स में ज़्यादा चीज़ें आपके पास आएंगी, न्यूमेरिक, और यहाँ पे आप चले जाओगे ऐड पर, और यहाँ पे सिंपल ऐड ब्लॉक को इंसर्ट करोगे।
ये जैसे सिमुलिंग पे करते थे ना, वैसे ही हम इस पे करेंगे। सिमुलिंग जैसा ही है इसको यूज़ करना, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ से प्रेस कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल ई रन में यहाँ से करूँगा, ठीक है। और लेट्स से अच्छा इसमें एक चीज़ और भी अच्छी है कि अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ विजिबल आइटम्स और यहाँ पे ले आऊँ डिजिटल डिस्प्ले, तो जो यहाँ नॉब पे मैं मूव करूँगा वो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे इंडिकेट हो रही हो। इस तरह यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। बल्कि यहाँ पे कुछ विजिबल आइटम डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉब को मूव करूँ तो ये वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको रन कैसे करेंगे? इसको रन ऐसे करेंगे, लेट्स से आपने इनपुट दे दिया है 6.9 प्लस 8.3, तो ये अराउंड बनता है 7 प्लस 8 आपका बनेगा 15 तक, ठीक। 15.3 तक आंसर आएगा। तो उसको यहाँ से आप करोगे रन। या आपके पास सिंगल टाइम रन है और यहाँ पे कंटिन्यूसली रन करता रहेगा, सही। सिंगल टाइम रन करके प्रेस करते हैं, आपने रन किया, आंसर आ गया 15.2899, ठीक है जी। ये आपके पास आंसर हो गया इसका। और अगर मैं कंटिन्यूसली रन करूँगा, इसका फंक्शन क्या होगा कि आपने ये प्रेस किया, ठीक है। अब जैसी वैल्यू मैं चेंज करूँगा रन टाइम पे देखें वैल्यू चेंज होगी सम की, ठीक है जी। तो ये आपने लेफ्ट व्यू में सिंपल हाउ टू सम अप टू नंबर्स वो हमने देखा है। डिफरेंस का कैसे करेंगे? डिफरेंस के लिए हम करेंगे, अच्छा सबट्रैक्ट आप अपने एंड पे देखिएगा, ठीक है। सबट्रैक्ट कैसे करेंगे वो इतना मुश्किल नहीं है। सबट्रैक्ट के लिए हम जाएंगे प्रोग्रामिंग में, सॉरी मैथमेटिक्स, न्यूमेरिक, सबट्रैक्ट यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा। मैं आपको करवा रहा हूँ, कौन सा काम करवाता हूँ मैं आपको करवाता हूँ, सॉरी मैं आपको कराऊँगा ये वाला। सब मैंने करा दिया, डिफरेंस, प्रोडक्ट आप खुद देखें, इट्स बहुत आसान है। एवरेज, एवरेज क्या होता है? अगर दो नंबर का एवरेज क्या होगा कि हम सम करेंगे दो नंबर्स को और डिवाइड कर देंगे बाय टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो एवरेज करते हैं। एवरेज के लिए क्या होगा, अच्छा प्लीज़ नोट, अच्छा यहाँ पे देखें ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई एरर है। एरर क्या है कि आपने डिवाइड का ब्लॉक यूज़ किया लेकिन वो अनकनेक्टेड है, ठीक है। तो इट्स ओके, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अच्छा जब एवरेज के लिए मुझे इनपुट चेंज नहीं करने, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक मुझे अपना आउटपुट का इंडिकेशन डालना पड़ेगा। आउटपुट के लिए लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मुझे इन टैंक की फॉर्म में दिखे, ठीक है। और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एवरेज, ठीक है। और इसको भी मैं अब साइज कर सकता हूँ, लेट्स से इसको मैंने कर दिया 25 तक, और इसको मैं यहाँ से वो कर सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन से आप चाहें तो कैच भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मीटर्स हैं, मीटर के ऑप्शन ले सकते हैं, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा भाई एवरेज के लिए अब हम जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर तो हमारे पास ये आ जाएगा, हम इसको यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। मैं इसको चाहूँ आगे मूव कर देता हूँ। अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपको प्रॉपर दिखे तो आप इस तरह से कर सकते हो। और मुझे कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं जाऊंगा मैथमेटिक्स में और यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है। वो मैं यहाँ पे रख के और उसकी वैल्यू 2 कर दूँ। 2 क्यों किया? बिकॉज 2 नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं और मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक तो ये भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि जहाँ पे आपको कनेक्ट करना है वहाँ पे आके आप करें राइट क्लिक, क्रिएट पे आएँ और कांस्टेंट कर दीजिए, तो वो कांस्टेंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है, बेसिकली इसमें कलर चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये देखें ऑरेंज है तो ये ऑरेंज ही उसी टाइप का वो डेटा आया है। अच्छा जी ये क्या हुआ, 2 नंबर्स थे, इसका सम अप किया, डिवाइड कर दिया 2 से, हमें इसका आंसर यहाँ पे अब देखना है। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। और एक काम ये करते हैं कि इस पर भी राइट क्लिक करके विजिबल आइटम पे इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। तो 15 + 23 तो आपके पास 38, 38 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 19.2, तो आपका एवरेज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया है, ठीक है जी। इसे भी आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रन टाइम में देखें आपका चेंज हो रहा है लाइक दिस।
इसके बाद जो हमें काम करना है वो हमारे पास क्या है, सही है। ऑल्सो LED विल ग्लो अप इफ़ द आउटपुट इज लेस देन 5। अगर आउटपुट लेस देन 5 है देन आपके पास एक LED ग्लो कर जाए, आउटपुट इसका ही देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास वैसी चीज़ें हैं कंपेयरिंग की वो आपके पास आएंगी न्यूमेरिक में, और यहाँ पे होगा अच्छा यहाँ पे निगेट है, उसको वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, रेसिप्रोकल है, साइन की इंडिकेशन है। हम जो अभी देखेंगे वो हम देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, जैसे मुझे भी नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा कंपेयर। मेरे हाथ से ही कंपेयर में था, यस मुझे याद आ गया। आप लेते हैं ग्रेटर, वेट अ मिनट, जिस तरह से क्या था कि वो जो था कंपेयर में था, अर्थमेटिक इस पे आके आप आओगे कंपेयर पे, ठीक है। इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेस देन का करा, इसको हमने यहाँ से कंपेयर किया लेट से, और इसको लेट से मैंने डाल दिया क्रिएट कांस्टेंट। कंट्रोल से ये होगा कि आपके पास इनपुट से इंडिकेशन आएगा आपके पास, और इंडिकेटर से ये होगा कि जो इंडिकेटर आ रहा होगा उससे आएगा, ठीक है। लेट से मैं चाह रहा हूँ कि इंडिकेटर आए, इंडिकेटर से यानी कि कांस्टेंट पहले करके देखते हैं, ठीक है, और उसको मैं 5 कर देता हूँ, और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई इसका डिस्प्ले नहीं रखा हमने, तो डिस्प्ले के लिए हम आएंगे, हमें यहीं से डिस्प्ले सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे LED के ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। इसको मैं कंपैरिजन, ठीक है, कंट्रोल E, इसको मैं फिर लिंक कर देता हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास काम कर रही है। जैसे ही आउटपुट आपके पास लेस देन 5 होगा इट विल ब्लिंक, ठीक है। मैं चाहूँ इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि 10 पे ही ब्लिंक करे कंपेयरिंग के बाद, तो अब मैं इसको रन करूँ, इसे मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, 8 कर देता हूँ, 8 प्लस 20, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो हमने टास्क 1 कंप्लीट किया, जिसमें आपके पास डिफरेंस प्रोडक्ट वो आप देखना इज़ ईजी, और हमने इसमें एक LED भी कनेक्ट की विद ग्लो अप इफ द आउटपुट इज लेस देन 5, तो शो बोथ ब्लॉक एंड फ्रंट पैनल टैब। अच्छा, आप बनाओगे कैसे इसको, आप इसका मैनुअल कैसे बनाओगे, इसका मैनुअल आप बनाओगे लाइक दिस, ठीक है। टास्क नंबर 2 ब्लॉक डायग्राम, जो कि उसकी स्नैप लगा दोगे और फ्रंट पैनल डायग्राम की, ठीक है। इसमें कोई कोडिंग नहीं है, सिंपल इसके पास आपके पास जो होंगी वो पिक्चर्स आएंगी आपकी, तो आपको स्नैप कनेक्ट करनी है लाइक दिस। कोशिश कीजिएगा हर चीज़ आपकी वाज़ेह हो कि आप किस तरह से क्या चीज़ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने दिखा दूँ, तो ये मैंने आपके पास सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, और ये डिवाइड वाला जो अभी हमने पार्ट किया है वो वाला है, ठीक है जी। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।